दर्शकों, जब जब देश में चुनाव आता है, राजनीतिक हंगामा शुरू हो जाता है। कभी ईवीएम पर सवाल, कभी सरकारी एजेंसियों पर सवाल, कभी कुछ और एक बार फिर देश में ऐसा ही हो रहा है। बिहार में जल्द ही चुनावी बिगुल फूंकने वाला है, या यूं कहिए फूंक चुका है, क्योंकि विपक्ष ने तो मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एक शब्द जो चर्चा में आया था, वो था वोट चोरी। यही वोट चोरी का जिन दोबारा से निकल गया है। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव या फिर अखिलेश यादव हो, पूरा विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश में लगा है। विपक्ष ने ही मुद्दा बनाया था वोटों में गड़बड़ी का, इसलिए तो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन विपक्ष को उसमें भी आपत्ति है। ना सदन चलने देते हैं, ना सदन में बात करने को तैयार होते हैं। सदन के बाहर तख्तियां लेकर हंगामा जरूर करते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण और मतदाता सूची को लेकर चल रहा विवाद देश की राजनीति में हॉट टॉपिक बना हुआ है। विपक्षी दलों, विशेष रूप से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयुक्त के बयानों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। विपक्ष को लगता है कि चुनाव आयोग के खिलाफ नैरेटिव सेट करके वर्तमान में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को चुनावों में हराया जा सकता है, बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और दर्शकों, इसी आधार पर विपक्ष चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग भी ला सकता है। मतलब ज्ञानेश कुमार को लेकर तिल का ताड़ बनाने की पूरी तैयारी है। सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूं कि आखिर ये बवाल क्या है। जरा गौर से देखिए। मैं आपको बताती हूं कि राहुल वर्सेस चुनाव आयोग की तस्वीर कैसे देखने को मिली। देखिए, यहां पर राहुल गांधी को लेकर चुनाव आयोग ने बिना नाम लिए कह दिया है कि आपको माफी मांगनी होगी, नहीं तो सबूत पेश करें। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। अब आप देखिए, यहां पर राहुल गांधी कहते हैं क्या बीजेपी का एजेंट बन गया है इलेक्शन कमीशन? ये बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के लिए ना तो पक्ष है ना विपक्ष है, सब समकक्ष है, यानी कि एक समान है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी की साठगांठ से वोट चोरी हो रही है। तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोट चोरी जैसे शब्दों से आप गुमराह कर रहे हैं देश को, सबूत दीजिए, नहीं तो ऐसी बातों का इस्तेमाल मत करिए। चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि 7 दिनों में हलफनामा दे, नहीं तो देश से, इस देश की मासूम जनता से जिनको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं उससे माफी मांगे। महाराष्ट्र चुनाव में हेराफेरी हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अब तक एक भी नाम नहीं मिला है, हेराफेरी का एक भी सबूत नहीं मिला है, एक भी नाम नहीं मिला है। तो फिर ये आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं? दर्शकों, मैं आपको एक और ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाभियोग लाने की अब तैयारी हो रही है। सीईसी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि महाभियोग की हम तैयारी कर रहे हैं। यहां पर सीईसी के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, इंडी की बैठक में महाभियोग पर अब चर्चा हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा था। वहीं सीईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुस्से में है इंडी गठबंधन। ज्ञानेश कुमार ने सख्त चेतावनी दी थी, इलेक्शन कमीशन की नजर में कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, सब समकक्ष है, बिल्कुल सब समान है। एक नजरिए से, एक चश्मे से हम देखते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप सबूत दीजिए ना, सबूत के आधार पर बात करिए। इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति ना करें, क्योंकि इस बंदूक के निशाने पर ये जनता है। इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के हर सवालों के जवाब दिए और तभी से विपक्ष कर रहा है महाभियोग की बात। लेकिन कैसे लाएगा महाभियोग, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आया चुनाव वाला संयोग, महाभियोग वाला प्रयोग। वोट चोरी का कारनामा, राहुल देंगे हलफनामा। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। एक एक सवाल का जवाब, फिर भी गोलमाल का राग। इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है। ना सबूत ना माफीनामा, बस मोदी विरोध ही मुद्दा। मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं।
वोटर लिस्ट पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन ब दिन ये लड़ाई बढ़ते ही जा रही है। सड़क से सदन तक हंगामा जारी है। विपक्ष जहां सदन के अंदर तो वहीं सदन के बाहर भी जोरदार हंगामा कर रहा है। बिहार में चुनाव से पहले बवाल मचा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे जा रहे हैं और अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की बात हो रही है। भाजपा का स्पोक्स पर्सन बन के उनके तौर तरीके से ये लोग काम करते हैं, उसी तरह से जवाब देते हैं। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी। बहुत गलत है और ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ऐसे नहीं होती है भाई। अगर आपके हिसाब से नहीं होगा तो आप इस तरीके से आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, संस्थाओं को आप कटघरे में लेके जाने का आप काम करेंगे। भाई आपकी चिंताएं हो सकती हैं बट उन चिंताओं को एड्रेस करने के तरीके हैं ना। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट से 65 लाख फर्जी वोटरों का नाम कटा तो विपक्ष आग बबूला है। 22 लाख मृत, 36 लाख जो कहीं और शिफ्ट हुए और 7 लाख डुप्लीकेट। लेकिन विपक्ष इसे वोट चोरी बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसे संविधान पर हमला ही बता दिया। तो वहीं राहुल गांधी ने बिहार में जाकर वोट अधिकार यात्रा तक शुरू कर दी और उन्हें इसमें आरजेडी का भरपूर साथ मिल रहा है। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। चुनावी रैली में भी विपक्षी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते दिखा। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने बिना किसी का नाम लिए जमकर फटकार लगाई। चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। चुनाव आयोग की फटकार के बाद विपक्ष उल्टे चुनाव आयोग पर ही बिफर गया और बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी जमकर पलटवार कर दिया। चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर केंद्र सरकार के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को न पढ़े, निष्पक्ष चुनाव कराए, चुनाव आयोग के साख पर जो धब्बा लगा है, दाग लगा है, उसे धोने का प्रयास करे, निष्पक्ष चुनाव कराए, नहीं तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। जो खुद चोर हो, दूसरे की बात क्या करें? इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों मिल गए, एक दिल्ली का चोर, एक पटना का चोर, दोनों मिलकर चोरी की बात कर रहे हैं।
और सीना जोड़ी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। राहुल गांधी ने जो कहा है वो डंके की चोट पर कहा है, सबूतों के साथ कहा है। चुनाव आयोग को माफी मांगनी चाहिए देश से। चुनाव आयोग ने एक बार भी उस बात को नहीं बताया जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए। हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप में कि लालू जी का समय जिस समय था, उस समय हर कंस्टिट्यूंसी में बोगस मतदाता बनाए गए थे, उसके बल पर वो चुनाव जीतते थे। आज भी उनका जो भी अस्तित्व है पॉलिटिकल, बोगस मतदाता के नाम पर ही है। अगर वो सब बोगस मतदाता छट जाएंगे तो उनकी राजनीतिक हस्ती समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वो लोग कलबला रहे हैं। ऐसे में महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ, क्या वोट चोरी मामले में हलफनामा देंगे राहुल गांधी? क्या बिहार में चुनाव है इसलिए महाभियोग वाला प्रयोग की बात हो रही है? आखिर क्यों चुनाव आयोग से शपथ पत्र मांग रहे हैं अखिलेश यादव?